हम 2022 छात्र संघ में काउंसिल मेंबर अपने कॉलेज के रह चुके हैं और काउंसिल मेंबर का जो काम है वो दायरा है वो उसके कॉलेज तक ही रहता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में हम लोग काम करें। जैसे हम मगध मेला में कंप्लेन बॉक्स हम लोगों ने लगाया और वहाँ की लड़कियों के जितने इश्यूज थे हम लोग सारे इश्यूज को चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज गवर्नर के पास लेके गए और उनका जवाब मांगा। बीएन कॉलेज में हम जब चुनाव लड़ रहे थे उसमें हम 3rd ईयर में थे और बीएन कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे लाइब्रेरी नहीं खुलती थी या फिर पीने के लिए पानी नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। ये सब सारे मुद्दों पे हमने काम किया है और वहाँ अगर जाइएगा तो वहाँ के छात्र छात्राओं से पूछिएगा तो वो आपको सारे मुद्दे के बारे में बताएंगे भी कि हम वहाँ कितने सक्रिय रहे हैं। पॉलिटिकली जो सक्रिय होते हैं वो आपको एक बैक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आपके अगर छात्र साथ में है तभी आप इलेक्शन जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज और मैं मौजूद हूँ पटना के नागेश्वर कॉलोनी में, जहाँ की पटना यूनिवर्सिटी जो कि आन बान शान कहे जाते हैं बिहार के, चुनाव कैंपेनिंग को लेके जो चीजें अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, लोग वोट मांग रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। पिछले छात्र ये प्रकाश कुमार है और ये NSIU के NSUI से वाइस प्रेसिडेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पिछले छात्र संघ चुनाव में हम बीएन कॉलेज से निर्दलीय काउंसलर रहे हैं और अभी पटना साइंस कॉलेज में हम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से MSc कर रहे हैं सेमेस्टर 4 में। आप चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं तो कितने लोग आपके समर्थन में हैं? ऐसा लग रहा है कि आपके चांसेस कितने हैं? बिल्कुल 100% चांसेस है। कहने को तो हर कोई कहता है 100% के लिए नहीं है ना, हम लोग लगातार 5 सालों से लगातार काम किए हैं। हम अपने संघर्ष के बेसिस पे यहाँ पे आए हैं, लोगों को बता रहे हैं। एक पटना यूनिवर्सिटी का हार्श ट्रूथ ये भी है ना कि उसका चुनाव कुछ और ही होता है, जो दिखता है वो नहीं होता है, ऐसा भी है क्या? देखिए ऐसा बिल्कुल अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो लोग संघर्ष किए हैं उनके समर्थन में स्वच्छ चुनाव होने के चांसेस हैं या फिर कुछ ना कुछ इसमें भी मिलावट टाइप से कुछ होंगी? नहीं, बिल्कुल छात्रों का चुनाव है तो स्वच्छता का ही चुनाव है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है। नहीं, कम से कम छात्र कम से कम ये सब चीज से बचे हुए हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कितने लोग और हैं, कितने दावेदार हैं? बहुत सारे लोग हैं, 7-8 दावेदार हैं। 7-8 लोग। हाँ। तो 7-8 लोग में अपने आपके समर्थन में लगभग कितने लोग आ रहे हैं छात्र में से? मैक्सिमम लोग हमारे समर्थन में मैक्सिमम। तो आप जब आपने बताया बीएन कॉलेज में आप रह चुके हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ ऐसा कार्य जिससे लोग आपको वोट दें? बिल्कुल, बीएन कॉलेज में हम जब चुनाव लड़ रहे थे उसमें हम 3rd ईयर में थे और बीएन कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे लाइब्रेरी नहीं खुलती थी या फिर पीने के लिए पानी नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। ये सब सारे मुद्दों पे हमने काम किया है और वहाँ अगर जाइएगा तो वहाँ के छात्र छात्राओं से पूछिएगा तो वो आपको सारे मुद्दे के बारे में बताएंगे भी कि हम वहाँ कितने सक्रिय रहे हैं। और उसके बाद हम पटना साइंस कॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से पीजी कर रहे हैं, तो हम दोनों कॉलेज में उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं। जो भी छात्र आंदोलन हुआ है या फिर कुछ भी एक्टिविटी हुआ है पॉलिटिकल, उसमें हम हमेशा खड़ा रहे हैं छात्रों के साथ और हमेशा उनके सपोर्ट में पहले पंक्ति में खड़ा रहे हैं। कुछ छात्र से हम बात करना चाहेंगे जो आपके समर्थन में है, किस आधार पे आपको समर्थन दे रहे हैं, हम थोड़ा उनसे बात करना चाहेंगे। आप हैं, आप बेसिकली कहाँ से हैं? देखिए, मैं बेसिकली यहीं पटना से ही हूँ और मैं फिलहाल ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर्स में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। NSY के लिए पैनल के लिए मैं यहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए आया हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पटना यूनिवर्सिटी के लिए कैंपेनिंग क्यों? इतना बड़ा तो चुनाव है नहीं। देखिए, हाल ही में पिछले सितंबर में हमारे यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए, वहाँ पे NSY ने रिकॉर्ड 7 साल बाद रिकॉर्ड में जीत हासिल की है, प्रेसिडेंट पोस्ट पे और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे। तो अब हमारी बात थी कि देश के हर एक यूनिवर्सिटी में NSY और नेहरू जी के, गांधी जी के विचारधाराओं को लाया जाए। अब बेसिकली पटना में हमारे बहुत सारी दिल्ली की टीम आई हुई है, हर जगह से टीम आई हुई है। पटना यूनिवर्सिटी का लड़ाई सिर्फ इसीलिए है कि अब इसको बचाना है, इश्यूज तो बाद में है। एक मिनट, आपने बोला बचाने की बात कही, पटना यूनिवर्सिटी को किस चीज से खतरा है जो आप लोग को बचाने की नौबत आ रही है? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ी बात है कि वायलेंस से खतरा है। वायलेंस बहुत। कौन वायलेंट है? स्टूडेंट वायलेंट है या फिर कोई और? देखिए, बेसिकली स्टूडेंट वायलेंट नहीं है, स्टूडेंट को मिसगाइड किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, अपने कुछ कामों के लिए उनका इस्तेमाल कर उनको मिसगाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट उसी में चल जा रहे हैं, मिसगाइड हो जा रहे हैं। एक अच्छा अगर जो कोई भी नेतृत्व उनको नहीं मिलेगा तो इसी तरह मिसगाइड होते रहेंगे। आज मैं देखता हूँ कि यहाँ की पटना यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हॉस्टल्स, यहाँ के हॉस्टल जो हैं कास्ट बेसिस पे लोग रह रहे हैं और हॉस्टल में स्टूडेंट कम, जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अलॉटमेंट दिया है वो नहीं रह रहे हैं। तो ऐसा वहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो हॉस्टल्स हैं पटना यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे बहुत सालों से पुराने स्टूडेंट रह रहे हैं, लगभग 10 सालों से, डिग्री खत्म होने के बाद भी वहाँ कब्जा जमाए हुए हैं। हाँ, तो इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना, उन्होंने जाके अच्छे से अपनी, ये सीधी सीधी बताइए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का वीकनेस है, पटना यूनिवर्सिटी का वीकनेस है और यहाँ की गवर्नमेंट का वीकनेस है कि इतनी अच्छी संस्था को इतना बेहाल कर दिया है, बर्बाद कर दिया। ना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना
गर्ल्स की सिक्योरिटी है। बस यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज अच्छी है, वो पटना वुमेंस कॉलेज जो नैक रैंकिंग में भी आती है, बाकी सारे कॉलेजेस बेकार पड़े हुए हैं। आपने जिन कैंडिडेट को वोट देंगे, क्यों दीजिएगा उनको वोट? देखिए, कैंडिडेट को मैं तो सभी से यही अपील कर रहा हूँ कि पहले आप अपने यूनिवर्सिटी को बचाओ, बाद में अगर जो यूनिवर्सिटी ही आपका नहीं रहेगा तो क्या आप करोगे। बहुत सारी लड़कियाँ मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, वो बताती हैं कि हम कॉलेजों में पढ़ते हैं, लड़के परेशान करते हैं, हॉस्टल के लड़के मारते हैं, पिटते हैं, तो हम अब जाते नहीं हैं। ऐसे सिर्फ पीडब्ल्यू को हम छोड़ देते हैं साइड में, बाकी जो कॉलेज की लड़कियां वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ मैं एग्जाम देने आती हूँ। तो आप देखो, अगर जो रेगुलरिटी क्लासेस में रहेंगी ही नहीं तो फिर आप कैसे कॉलेज चलेगा। यहाँ पे ना सोसाइटीज़ है, ना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एसीज नहीं है क्लासरूम में, प्रोफेसर यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं, बहुत पुराने पुराने प्रोफेसर हैं जो अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ही नहीं है। मैं यहाँ पे आके जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ कि कॉलेजों में स्टूडेंट की रेगुलरिटी है ही नहीं, वो क्लास अटेंड ही करने नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन, देखिए ये सब क्या ये सब चीज़ चल रहा है, इस सब पे हम लोग तो हमेशा यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन हुए हैं, इस पे भी डिबेट हुआ हमारा कि सब क्या। आप देखो यहाँ पे किसी किसी मिलेंगे आपको, ये विद्यार्थी परिषद के ये सब चीज़ें वेस्ट ऑफ पीस ऑफ पेपर्स कर रहे हैं। ये सब हम लोग जहाँ पेपर किस चीज़ का बन रहा है, ट्री का बन रहा है, इसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो ये देखो, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को, स्टूडेंट इलेक्शन को एक तरह से आप MP MLA का इलेक्शन बनाने की तैयारी चल रही है। तो क्या उसी तरह का तो लग रहा है, आप जिस तरह से प्रचार प्रसार देख रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है MP MLA का ही इलेक्शन। हाँ, तो अब वही लोगों ने कर दिया। अगर जो सबसे पहले इसके लिए स्टूडेंट्स को जागरूकता होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो हर बच्चा इस पार्टिसिपेट नहीं करेगा डेमोक्रेसी में, ये जो अभी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन है, नहीं हम लोग पार्टिसिपेट लेते हैं फेस्टिवल में, डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में। अब स्टूडेंट को खुद समझना पड़ेगा कि यार हमारे राइट्स की बात कौन करेगा, हमें। क्या सच में कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में? एवरी पॉलिटिशियन, क्योंकि उन्हें यूथ जो है, देखिए अगर जो देश में प्रधानमंत्री बनना है, आपको यूथ के वोट चाहिए। अगर जो आपको पूरा यूथ वोट कर दिया है इंडिया का, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। 4 करोड़ वोट चाहिए, 4 करोड़ यूथ हैं इस देश में, बस इनफ है। कैंपेनिंग कौन करता है? यूथ करता है। आपके लिए पर्चे यूथ बांट रहे हैं, रैलियां आपके लिए यूथ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के नेताओं अपने बस फायदे के लिए स्टूडेंट को मिसगाइड करके कुछ पैसे दे रहे हैं, थोड़ी सी गाड़ियाँ अवेलेबल करवा रहे हैं, थोड़े से चलो ये दारू वहाँ भी चल रही है। मैं तो बहुत लोगों को देखा हूँ कि दारू पी रहे हैं वो, जबकि यहाँ पे ड्राई स्टेट है। हाँ अनु जी, आपने चुनाव में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ रही हैं, तो उसमें आपका एक कैंपेनिंग था जो मुझे काफी अच्छा लगा। उस कैंपेनिंग को आप दोहराइए हमारे दर्शकों। उठे हजारों हाथ है, अनु कुमारी के साथ हैं। कितने हाथ हैं आपके सच में? मेरा आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ, मैं सिर्फ अकेले चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, हमारे साथ 1000 की स्ट्रेंथ में हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जीतती हूँ तो वो 1000 सपोर्टर्स मेरे चुनाव जीतेंगे। ऐसा है? जी आप मगध महिला से? जी, मैं मगध मेला कॉलेज से हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे। कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी का जब चुनाव होता है ना, तो पॉलिटिकली लोग काफी सक्रिय हो जाते हैं, सारे राजनेताओं काफी एक्टिव हो जाते हैं। क्या सच में ऐसा है? हाँ, सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जो जीत के आते हैं उनको छात्रों का ही सहयोग जिताता है। पॉलिटिकली जो सक्रिय होते हैं वो आपको एक बैक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आपके अगर छात्र साथ में है तभी आप इलेक्शन जीत सकते हैं। तो आपके वोट मांगने का आधार क्या है? मैनिफेस्ट कुछ होगा ना आपका? मेरा मैनिफेस्टो यही है कि जैसे मैं, ठीक है, मैनिफेस्टो मैंने अपना लिख लिया, लेकिन पहले जितने टाइम से इलेक्शंस हो रहे हैं सबके सेम मैनिफेस्टो हैं हमारे। मैं ये नहीं करूँ कि मैं अपना ये मैनिफेस्टो पूरा कर दूंगी, लेकिन हाँ उसके लिए कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि मैं अकेली अनु कुमारी कुछ नहीं कर सकती है जब तक आप सबका साथ नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि जब सब लोग सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, एक अकेला छात्र कुछ नहीं कर सकता जब तक सब लोग मिल करके हम लोग बदलाव के लिए नहीं काम करेंगे। तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ी हैं सलोनी राज। जानते हैं आखिर चुनाव को लेके हर लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो लेके चलते हैं, तो डू यू हैव एनी ब्लूप्रिंट और एनी मैनिफेस्टो जो कि आपको कैंडिडेट आपको वोट करें? बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हो, तो पार्टी से रहेंगी तो आपको पार्टी का समर्थन भी मिल जाएगा। जी देखिए, मेरा सबसे पहला, हम बहुत लोगों को ये बात बोले हैं कि आप लोग किसी के एजेंडा पे विश्वास मत करिए, क्योंकि जो ये फील्ड है ना, तो इसमें लोग बहुत से वादे लेके आते हैं और जीतने के बाद कितने वादे सच होते हैं। ये छात्र संघ चुनाव का ही नहीं है, हर चुनाव में हम लोग देखे हैं कि लोग वादे तो बहुत बड़े लेके आते हैं, लेकिन कौन से वादे सच हुए हैं वो हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा ये है कि छात्र संघ चुनाव अगर हो रहा है तो उसमें लड़के हो या लड़कियाँ हो, उन्हें वैसे लीडर को वोट करना चाहिए जो पहले से इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ रोकूंगी, जो पहले से काम करते हैं ना, जैसे आप पुराने पॉलिटिशियन को देख लीजिए, अब वो अच्छे नहीं रहते हैं। शुरू में आते तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बाद में फिर वही अपना रंग रूप में आ जाते हैं। सही बात है। हम 2022 छात्र संघ में काउंसिल मेंबर अपने कॉलेज के रह चुके हैं, और काउंसिल मेंबर का जो काम है, वो दायरा है, वो उसके कॉलेज तक ही रहता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में हम लोग काम करें, जैसे हम
मगध मेला में कंप्लेन बॉक्स हम लोगों ने लगाया और वहाँ की लड़कियों के जितने इश्यूज़ थे हम लोग सारे इश्यूज़ को चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज़ गवर्नर के पास लेके गए और उनका जवाब मांगा कि आप कब इसको सॉल्व करोगे। तो वही सब चीज़ें हम लोग काम करते हैं। और रही बात एजेंडा की, तो हम लोग अगर हम महासचिव पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं जनरल सेक्रेटरी, तो अगर जनरल सेक्रेटरी पे पटना विश्वविद्यालय के सारे लोग विश्वास दिला के अगर हमें जिताते हैं तो ये हमारा आश्वासन है कि हम लोग वादे यहाँ तोड़ने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग अगर कुछ वादे कर रहे हैं तो उसको निभाएंगे। और वादे हमारा सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि इंटर्नशिप्स के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज में जो लड़कियाँ रहती हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे यूनिवर्सिटी में। लॉ स्कूल नहीं है, क्योंकि लॉ स्कूल में होता है कि उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे लड़कियों को इंटर्नशिप के लिए भटकना पड़ता है। ये बात सही है। और तो हम लोग अगर आते हैं, हम लोग अगर जनरल सेक्रेटरी पे जीतते हैं तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि इंटर्नशिप्स के लिए हम लोग गाइड करेंगे उनको। हम लोग एक जरिया बनेंगे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कि आप यहाँ जाओ, आप इंटर्नशिप करो। हम लोग उनको आइडिया देंगे। सेकंड जो है सेंट्रल डिस्पेंसरी जो है हमारी यूनिवर्सिटी में वो बहुत सालों से बंद है, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको हम लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन पे दबाव डालेंगे। देखिए हम लोग स्टूडेंट लीडर है, हम लोग दबाव डालने का काम करते हैं। हम लोग एनजीओ नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ कर देंगे और वो कोई चीज़ लगा दिए वहाँ पे वॉशरूम में या कहीं भी और वो फिर काम करना बंद कर दिया। हम लोग एनजीओ नहीं है कि एक बार लगा के 10 जगह हल्ला करेंगे। हम लोग 10 बार हल्ला करेंगे, एक चीज़ होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और सेकेंड जो है जो PU to CU जो बहुत बड़ा मुद्दा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का जो मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय को, तो उसके लिए जो प्रोटेस्ट है, देखिए प्रोटेस्ट एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, एक दिन का चीज़ नहीं है। कोई भी आंदोलन, कोई भी बदलाव एक दिन का चीज़ नहीं होता है। तो ये जो प्रोटेस्ट है इसको हम लोग बहुत स्टेज वाइज वे में हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे, ताकि सरकार के कानों में जब तक उन लोगों ने हामी भर दी है, उन लोगों के पास जाओ तो CM हो या PM हो, उन लोगों ने हामी भर दी है कि हाँ CU बनाना चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। लेकिन कब, आखिर आंसर होगा ना कि कब बनाना चाहिए। तो यही है कि उस प्रोटेस्ट को हम लोग एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि सरकार के कानों में जब तक यूनिवर्सिटी हो या सरकार हो, जब तक उनके कानों में आप लगातार बात नहीं डालिएगा तब तक वो चीज़ नहीं होता है। और ये एक और है कि रेलवे काउंटर जो हमारे यूनिवर्सिटी में है वो बहुत सालों से बंद है। रेलवे काउंटर आपको नहीं पता होगा, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए पहले काम करता था। स्टूडेंट को रेलवे टिकट्स चाहिए होते थे तो उनको कंसेशन पे मिल जाते थे, फाइनल मतलब कन्फर्म टिकट मिल जाते थे। लेकिन अब है कि वो बहुत सालों से काम नहीं कर रहा, स्टूडेंट को टिकट मिलने में देरी होती है, घर नहीं पहुँच पाते, वो टाइम पे वेटिंग आ जाती है। तो उस काउंटर को हम लोग वापस से खुलवाएंगे। और हम लोगों का वादा नहीं है, हम लोग काम बोलता है, हम लोग काम करते आए हैं। हम लोग के पास वो सेंट्रल पे पद नहीं था तब भी हम लोग काम किए हैं, जीतने के बाद भी हम लोग काम करेंगे। और बहुत जल्द देखिए अब तो 29 को वोटिंग है। अगर जीतने के चांसेस पे बात की जाए तो कितने % चांसेस हैं आपके जीतने के? देखिए काम बोलता है और ये यहाँ की लड़कियाँ बहुत समझदार हैं, क्योंकि एजुकेटेड हैं। हमारे यूनिवर्सिटी की सारे कॉलेजेस की सारी लड़कियाँ हो, लड़के हों, सब बहुत एजुकेटेड है। तो वो लोग जानते, देखिए सब इंसान को वोट करने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई है कि कॉलेज सिंपैथी के लिए लीडर को चूज़ करता है, कोई जातिवाद करते हैं, कोई क्या है। लेकिन मेरा यही है कि अगर लोग काम के बेसिस पे अगर वोट करेंगे और लीडर के कैलिबर को देख के वोट करते हैं तो फिर तो ठीक है। और तो कोई ऐसे लीडर नहीं है तो हाँ, चांसेस तो बी पॉजिटिव। तो लेट्स सी। तो आपने सुना सलोनी राज ने किस तरह से अपनी मैनिफेस्टो में एक एक चीजें को क्लियर करते हुए कहा है। सबसे बड़ी बात जो होती है, लोग लड़कियों की समस्या होती है, इंटर्नशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी चीजें उन्होंने लिस्ट आउट की है वो काफी अच्छी थी। जो लोग भी वोट दें, जो समझदार कैंडिडेट को ही दें अपने हिसाब से। और दूसरे कैंडिडेट का भी आपने सुना कि यूनिवर्सिटी की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को लेकर हर कैंडिडेट अपने हिसाब से वोट मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में।